तो जय श्री राम दोस्तों, आज बात करने वाले हैं और लेकर चलने वाले हैं आपको प्रयागराज, क्योंकि वहाँ चल रहा है महाकुंभ और वहाँ पर लग रही है आस्था की डुबकी। तो अगर आप सब भी प्रयागराज जाना चाहते हैं तो आप सब जाइए, वहाँ पर स्नान कीजिए और खूब पुण्य कमाइए। और साथ ही साथ वहाँ पर आईआईटी वाले बाबा जी भी हैं, उनसे भी मिल लीजिएगा। एक सुंदर आंखों वाली लड़की भी है, उनसे भी मुलाकात कर लीजिएगा, क्योंकि इन दिनों चर्चाओं में तो यही लोग हैं भाई। आस्था के महाकुंभ में ये सोशल मीडिया वाले रिपोर्टर्स क्या क्या लेकर आ रहे हैं भाई, क्या क्या निकाल के ला रहे हैं। खोद खोद के बोलते हैं ना, 200 मीटर गड्ढे में जा जाके ये लेकर क्या आ रहे हैं। आईआईटी वाले बाबा जी, सुंदर सुनहरी आंखों वाली लड़की, खूबसूरत लड़की जिसपे सबका दिल आ गया है। कैसी कैसी बातें करते हैं ना, मतलब संगम में जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं और इनकी नज़र ठहर जाती है सुंदर सलोनी लड़कियों पर। भाई छी छी छी, ये रिपोर्टर्स जो है ना, ये रिपोर्टर्स बहुत बदमाश हैं, बहुत बदमाश हैं, नॉटी रिपोर्टर है ये। तो चलो, हम सुनहरी लड़की की तो बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आईआईटी बाबा जी की। आईआईटी बाबा मतलब आईआईटी करने के बाद, आईआईटी बॉम्बे करने के बाद, सोचो भैया कितना ब्रिलियंट बंदा होगा, कितनी मेहनत की होगी उसने, ज़बरदस्त मेहनत की होगी। और आईआईटी करने के बाद ना बंदा जाता है यार, करोड़ों के पैकेज मिलते हैं उसे, मतलब दोनों हाथ पैसों से भरा होता है, पैसों के बिस्तर पे वो सोता है, विदेशों में रहता है, हॉलीडे पे विदेशों के भ्रमण के लिए उसका पूरा परिवार जाता है, एसयूवी गाड़ी में चलता है, बड़ा लग्जरियस घर होता है। लेकिन आईआईटी करने के बाद हमारे जो ये भाई साहब है, अब है, वो बाबा बने हैं। तो भाई इन्होंने माँ बाप का पैसा कर दिया व्यर्थ। अगर इनको बाबा ही बनना था, इनके जीवन का उद्देश्य अगर ये था कि मुझे बाबा बनना है, तो फिर ये वैसे भी बन सकते थे। उसके लिए आईआईटी बॉम्बे से करने की क्या ज़रूरत थी। एक बच्चे का सीट भी खा गए और साथ ही साथ मतलब बाबाओं की भी यहाँ पे भाई इन्होंने कंपटीशन बढ़ा दिया। अब आईआईटी बॉम्बे से पढ़ लिख के बाबा आएगा तो भाई कंपटीशन तो बढ़ेगा ना, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे वाला जो बात करेगा वो बात से पता चलेगा ना पढ़ा लिखा बाबा है, तो हर कोई पढ़े लिखे बाबा की तरफ नज़र घुमाएगा। फिर वो सारी चीज़ें कैसे होंगे, ओम भूम भाम भूम, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। तर्क के साथ बात करेगा ना फिर आईआईटी बाबा। तो चलो ठीक है, बात करते हैं भाई, ये बंदा जो है आईआईटी बॉम्बे का अभय सिंह बाबा जो हैं, बाबा जी भाई बहुत पढ़े लिखे बाबा जी हैं। लेकिन बाबा जी की जो बात करते हैं ना बाबा जी, तो बाबा जी बात करते हुए ऐसा लगता है जैसे सूखा नशा करते हैं। मतलब हो सकता है यार, हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। मेरी मम्मी कहा करती थी कि बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने से भी ना दिमाग खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमने पढ़ाई तो की यार, करनी पड़ी, पढ़ाई तो करनी पड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं की। वो वाला आईआईटी बॉम्बे के लेवल पर नहीं गए, उसको छू भी नहीं पाए वाली बात हो गई ना हमारे साथ। तो चलो ठीक है, हमारा दिमाग तो ठीक है, और इस तंदुरुस्त दिमाग के साथ हम बात कर रहे हैं पढ़े लिखे बाबा के बारे में। क्योंकि पढ़े लिखे बाबा जो है महाकुंभ में एकदम सेंटर बन चुके हैं। हर रिपोर्टर उनके पास जाके इंटरव्यू ले रहा है, मुंह में माइक लगा दे रहा है और बोल रहा है कि बताओ कैसा अनुभव हो रहा है आईआईटी बॉम्बे से बाबा तक के सफ़र का। अच्छा, आईआईटी बॉम्बे से बाबा तक के सफ़र का कैसा अनुभव हो रहा है। और वो बेचारे हंस हंस के बहुत अच्छा लग रहा है भाई। हाँ, लानत है यार, आईआईटी पढ़ने के बाद तुम बाबा बन गए। अच्छा, बाबा में ज़्यादा पैसा है क्या, बताइएगा कमेंट करके। मतलब आईआईटी बॉम्बे से पढ़ने वाले ज़्यादा कमाता है या बाबा कमाता है। ऑफ कोर्स बाबा कमाता है यार, बाबा के पास पैसों की कभी कमी हुई है क्या। आईआईटी बॉम्बे वाला कितना ले लेगा, 10 एसयूवी ले लेगा, 10 फ्लैट ले लेगा। बाबा अनंत ले सकते हैं। बाबा के पास ना धन की कमी, ना पावर की कमी, कुछ नहीं होता। मतलब मैं सारे बाबाओं को टारगेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ आईआईटी बाबा की बात कर रही हूँ। अब आईआईटी बाबा वाले जो है वो चमक गए हैं, उनका चेहरा जो है ना महाकुंभ में सबसे ज़्यादा चमक रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़र आने वाले जो बंदे हैं ना वो आईआईटी बाबा है। अब सारे रिपोर्टर जो है वो आस्था की डुबकी को छोड़ के बाबा की भक्ति में लीन हो चुके हैं, और साथ ही साथ सुनहरी आंखों में ततलीन हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन
बाबा जी ने एक चीज़ बोल रहे हैं बार बार कि मतलब उनके माँ बाप का नाम जैसे ही ले लो ना वो एकदम से फुदक जाते हैं, पॉपकॉर्न की तरह उछल जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, उन्हीं की वजह से तो मैं आज बाबा बनाऊं, क्योंकि उन्होंने बचपन में जो मुझे टॉर्चर दिया है वो मैं सहन नहीं कर पाया। मतलब माँ बाप आपस में लड़ते थे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था और उसी लड़ाई का असर मेरे व्यक्तित्व पर पड़ा है। भाई इतना गहरा असर पड़ गया है। तो जो माँ बाप लड़ते हैं आपस में, प्लीज़ अपने बेडरूम में जाके लड़ो, बच्चों के सामने मत लड़ो, नहीं तो बच्चा आपका आईआईटी बॉम्बे से कर लेगा और फिर वो प्रयागराज में पाया जाएगा, मतलब जहाँ कुंभ हो रहा होगा वहाँ पाया जाएगा। भाई बंदा कनाडा गया था, कनाडा से नौकरी करके आया है, 1 साल कनाडा में रह के आया है और उसके बाद ये यहाँ आके भक्ति में लीन हो गया है, महाकुंभ में घूम रहा है इधर उधर मालाएं पहन पहन के। अब देखो ज्ञान तो इसको होगा, बंदे को ज्ञान होगा इसको, लेकिन बाबा वाला कितना ज्ञान है ये नहीं पता, सांसारिक ज्ञान कितना है ये भी नहीं पता, इसको किताबी ज्ञान पूरा भरपूर होगा बंदे को। और बंदा इंटेलिजेंट है नो डाउट। प्यार था, 4 साल तक प्यार था और प्यार में बेवफाई मिली नहीं मिली ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा की बातें जो है ना बड़ी घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, बाबा के मुंह से क्लियर कुछ भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि आपको पता है सूखा नशा करने वाले के मुंह से बहुत ज़्यादा क्लियर चीज़ें नहीं निकलती हैं। भाई वो घुमा फिरा के ही चीज़ें बोलते हैं। और ये जो बाबा बोल रहे हैं ना कि मेरे माँ बाप लड़ते थे उसका असर मेरे जहन पे पड़ गया है, तो भाई इनके आसपास के लोगों ने कह दिया कि नहीं भाई ये पहले से निखट्टू था, ये इंसान ना पढ़ने में तेज था, ऐसा नहीं है पढ़ने में तेज नहीं था, अपने बलबूते इसने आईआईटी में एडमिशन लिया था भाई, लेकिन था ये एड़ा एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला बंदा था। तो पड़ोसी भी यही बात बोल रहे हैं, माँ बाप बेचारे परेशान है, इकलौता बेटा हमारा, हमने कितने नाजों से पाला, आईआईटी में एडमिशन करवाया, जाहिर सी बात है आईआईटी में फ्री में तो एडमिशन होता नहीं है, मोटी रकम चुकाई होगी, पैसे तो लगे होंगे, फीस लगे होंगे, और उसके बाद बेटे ने कर दिया गुड़ गोबर। अब वो माँ बाप जिनका इकलौता बेटा है वो बेचारे परेशान है कि भाई इससे अच्छा तो औलाद ना ही होती तो अच्छा होता। कमेंट करके आप सब बताइएगा आईआईटी बाबा के बारे में, ठीक है ना, आईआईटी बाबा के बारे में कमेंट कर करके बताओ। भाई ये आईआईटी बाबा जो है ना, इनका 5-6 दिन से देख देख के ना न्यूज़, मैंने सोचा चलो ठीक है अब आपसे बात करूंगी मैं आईआईटी बाबा के बारे में, और लेकर आऊंगी सुनहरी आंखों वालों की भी वीडियो, सुनहरी आंखों वाली लड़की की भी वीडियो। मतलब यार क्या हो गया ये रिपोर्टर्स को, क्या हो गया, ये जा जा के सुनहरी आंखें ढूंढ रहे हैं। इनको भेजा गया था असाइनमेंट से, कैसे किस लिए भेजा गया था, इनको भेजा गया था जाओ और प्रयागराज में कुछ अचंभित करने वाली चीजें दिखाओ, कुछ अलग चीजें लेकर आओ, नई चीजें, वो चीजें जो दूसरे चैनल पर ना दिखे, इनको ये कहा जाता है। और ये रिपोर्टर जाते हैं, सुनहरी आंखों वाली लड़की इनको दिख जाती है, उसी आंखों में डूब जाते हैं, आईआईटी वाले बाबा इनको नजर आ जाते हैं, उसी बाबा में ये घुस जाते हैं। मतलब ये रिपोर्टर ना बदलो यार, चेंज करो इन रिपोर्टर को, असाइनमेंट काम करो यार।